दोस्तों जैसे ही मौसम चेंज होता है हमारी लाइफस्टाइल यानी हमारे रहन सहन और खान पान में भी चेंज होता है। तो सर्दियों का मौसम बिल्कुल जा चुका है और गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है और इससे पहले गर्मियां अपने पीक पर पहुंचे मैंने तैयारी की है अपने घर के लिए, खुद के लिए और किचन के लिए, ताकि ये जो समर है इसको हम अच्छे से एंजॉय कर सके। और मैं क्या क्या चीजें करती हूँ ये आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी अपनी चेकलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कहीं कोई काम रह ना जाए। और अगर इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सुबह उठते ही मैं जो सबसे पहला काम करती हूँ कि जो घर के जितने भी खिड़कियाँ, दरवाजे और कर्टेन्स हैं उन सबको खोल देती हूँ, जिससे सुबह सुबह की जो ठंडी और फ्रेश एयर होती है वो हमारे घर के अंदर आ सके। और जो ये जो एयर होती है हमारे लिए भी और हमारे घर के लिए भी, दोनों के लिए अच्छी होती है। तो जितने भी घर के खिड़कियाँ, दरवाजे और कर्टेन्स होते हैं उनको मैं हटा देती हूँ और ये काम मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स दोपहर होती है तो सभी खिड़कियाँ, दरवाजों को बंद कर देती हूँ, जिससे जो गर्म हवा है और जो सनलाइट है वो हमारे घर के अंदर ना आए, जिससे हमारा घर जो है थोड़ा ठंडा रहेगा। साथ ही दोस्तों आप जो बहुत तेज़ लाइट होती है गर्मियों में उनको भी अवॉइड कीजिए। इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो बचेगा ही, साथ ही हम इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर रहे हैं। और जो बहुत तेज़ लाइटें होती है वो आंखों को चुभती है और जो घर का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा बढ़ता है। तो गर्मियों में कोशिश कीजिए थोड़ा हल्की सूदिंग लाइट आप यूज़ कीजिए, जो हमारी आंखों के लिए भी अच्छी होती है और हमारा घर भी कोजी लगता है। गर्मियों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बॉडी ओडर की, पसीने की, तो इससे बचने के लिए आप सुबह जब भी रेडी होते हैं डीओ का या फिर परफ्यूम का ज़रूर यूज़ कीजिए। तो मैं सुबह सुबह थोड़ा रेडी हो लेती हूँ, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है और काम करने का मन करता है जब हम फ्रेश फील करते हैं। तो मैं सुबह जब रेडी होती हूँ तो कोई भी बॉडी डीओ या परफ्यूम का यूज़ ज़रूर करती हूँ, जिससे मेरी बॉडी पूरा दिन महकती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है और मेरे जो आसपास वाले लोग हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ख्याल रखती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अगर अच्छी नींद लेनी है तो अच्छा बेड होना बहुत ज़रूरी है। और आप गर्मियों में कोशिश कीजिए कि जो कॉटन की बेडशीट्स है उन्हीं का यूज़ कीजिए। तो थोड़ा हल्के कलर वाली सिंपल लिनन का आप यूज़ कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही गर्मियों में जो पसीने और चिपचिप की प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्राई कीजिए कि समर्स में एटलीस्ट आप ऑल्टरनेट डे पर अपनी बेडशीट्स को चेंज कर सके। तो ये जो है इससे बैक्टीरिया वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं, तो आपका बेड भी अगर फ्रेश फील रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट अल्टरनेट डे पर अपनी बेडशीट्स को चेंज कर सकूँ। अगर आपके घर में या बेडरूम में डायरेक्ट सनलाइट आती है तो घर में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप जो बालकनी के कर्टेन्स वगैरह आते हैं उनका यूज़ कीजिए। तो जो ग्रीन नेट है, देखिए मैं हमारे घर में ये लगा हुआ है, तो इसे मैं लगा देती हूँ दोपहर के टाइम में। तो इससे क्या होता है कि रूम जो है ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आए हैं और मतलब कि 90% सन को ये लॉक कर लेते हैं। और इस तरीके से देखिए हुक लगे हुए हैं ऊपर, तो इसको यूज़ करना भी बिल्कुल ईजी होता है, जब हटाना हो या लगाना हो तो बिल्कुल सिंपल होता है। और इसकी शेड में आप चाहे तो अपने पौधों वगैरह को भी रख सकते हैं, तो उनको भी राहत मिलेगी। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स घर ज़्यादा गर्म नहीं होता, थोड़ा बचाव हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, जो आप जैसे विंटर्स में जो हल्के और शेयर कर्टेन यूज़ करते हैं उनको हटा करके ब्लैकआउट्स और हैवी कर्टेन का यूज़ कीजिए गर्मियों में। इससे जो डायरेक्ट सनलाइट आती है वो बिल्कुल भी घर में नहीं आती है, बहुत बचाव हो जाता है मतलब। और जो इससे है नींद भी अच्छी आती है दोपहर के टाइम में, जैसे जब हम रेस्ट करते हैं। तो मेरे पूरे घर में इसी तरीके देखिए हैवी कर्टेन लगे हुए हैं, जब लाइट ऑफ कर देते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आता। तो मुझे नींद के लिए इस टाइप का रूम ही चाहिए। नेक्स्ट मैंने अपनी वार्डरोब को भी समर्स के लिए रेडी कर लिया है। तो जो हल्के और कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो सब मैंने निकाल लिए हैं। और जो हैवी हमारे जो कपड़े थे वो तो खैर काफ़ी समय पहले ही रख चुके हैं, जो वूलन क्लॉथ्स थे। तो इस तरीके से अपनी अलमीरा को भी रेडी कर लिया है। और फ्रेंड्स फ्लोर को जो है मैं थोड़ा हल्का ही रखती हूँ, जो मोटे कारपेट और रग्स वगैरह होते हैं वो अब उठा के रख दिए हैं। तो जब ठंडा ठंडा फ्लोर हमें टच होता है पैरों को, तो हमें अच्छा लगता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कूल रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड, गर्मियों के टाइम में आप दूध, दही, छाछ, लस्सी इन सब चीज़ों का भरपूर सेवन कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं
ठंडी होती है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी रहती है। तो दही तो देखिए मैं घर पर ही जमाती हूँ डेली, गर्मियों में मेरा ये रूटीन है। तो कोई भी मतलब मैं कर्ड मेकर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, सिंपल तरीके से जैसे मैंने अपने घर में देखा है, फॉलो किया है अपनी मम्मी को, तो उस तरीके से ही देखिए अच्छा दही बन जाता है घर में। और आप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करें गर्मियों में, तो उससे अच्छा है आप नींबू पानी, शिकंजी, ये सब चीज़ों का यूज़ कीजिए। तो ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है, हमें हमारी हेल्थ से देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जब शाम का टाइम होता है चाय का, तो उस समय मैं कोशिश करती हूँ कि शिकंजी का ही यूज़ करें हम। तो इस तरीके से देखिए दिन में 1 या 2 बार आपको नींबू पानी ज़रूर पीना चाहिए। जैसे ही समर आती है, हमें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी याद आता है। तो फ्रिज के पानी की जगह आप फ्रेंड्स कोशिश कीजिए मटके का पानी ही यूज़ कीजिए। इससे हमारे लोकल वेंडर्स को तो देखिए हेल्प होती ही है, साथ ही इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। जो मटके का पानी है वो बहुत अच्छा रहता है। और कोशिश कीजिए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और मेरी आदत है कि मैं पानी पीना भूल जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ घर में जैसे कि 1-2 जगह बोटल्स भरकर रख देती हूँ। तो जब उसको देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मुझे पानी पीना है। तो इस तरीके से आप अपने घर में अलग अलग जगह पर वाटर बॉटल का यूज़ कर सकते हैं और आते जाते उसको देखकर पानी पी सकते हैं। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए समर में कोशिश कीजिए आप 2 बार तो बात कीजिए। और टाइम टू टाइम आप फेस वॉश भी करते रहिए दिन में। तो इससे जो है आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहती है और आपका टेम्परेचर भी कूल बना रहता है। साथ ही इस समय आप अपने घर को ठंडा रखने के लिए प्लांट्स का भी ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इससे देखिए प्लांट्स जो होते हैं आपके घर की खूबसूरती को तो बढ़ाते ही है, साथ ही जो आपके घर का टेम्परेचर होता है वो भी ठंडा रहता है, आपका घर कूल बना रहेगा। और देखिए इस गर्मियों में आप सुंदर सुंदर फूलों वाले, सुंदर सुंदर पत्तियों वाले कोई भी प्लांट्स लाकर लगा सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ और धीरे धीरे मैं जो अपना प्लांट्स का कलेक्शन है वो बढ़ा रही हूँ। तो देखिए जितने की मैं केयर कर सकती हूँ एटलीस्ट वो प्लांट्स में रखती हूँ घर में। तो और लो मेंटेनेंस वाले प्लांट्स में ज़्यादा रखती हूँ, जिससे मतलब कि अगर अगर कहीं बाहर भी जाना पड़ जाए तो ये जो है जल्दी से ख़राब नहीं होते। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक बार खरीदिए और ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, खुद ही इनके अंदर से मतलब कि प्लांट्स जनरेट होते रहते हैं। तो जैसे एलोवेरा है, स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, तो ये सब पौधे ऐसे होते हैं जो आप अपने आसपास वाले लोगों को दे भी सकते हैं और उनसे ले भी सकते हैं। साथ ही जो प्लांट्स है फ्रेंड्स उनको भी छाया में रखिए। तो सुबह शाम की थोड़ा सा धूप इनको दे सकते हैं, लेकिन जो दोपहर की धूप होती है वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और जो भी काम होते हैं घर से बाहर जाने का, तो मैं या तो मॉर्निंग में जाती हूँ या फिर इवनिंग में जाती हूँ। जो दोपहर की धूप होती है 11 से 5 बजे की, वो बहुत हमारे लिए खतरनाक होती है, हानिकारक होती है। तो मैं शाम के टाइम ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ बाहर जाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब हम प्लांट्स घर में लगाते हैं तो इससे मच्छर वगैरह आने का भी चांस रहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम प्लांट्स लगाना ही छोड़ दें। तो इससे बचने के लिए देखिए आप प्लांट्स के अंदर जो खासकर आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं तो उसमें आप धूप वगैरह लगा दीजिए, तो जो मच्छर आने के चांस है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। साथ ही आप चाहे तो लौंग और कपूर, तेज पत्ता इस टाइप से जलाकर भी रख सकते हैं, तो इससे मच्छर आने का चांस कम हो जाता है। फ्रेंड्स, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आप जो मौसमी फल है उनका सेवन भी ज़रूर कीजिए। तो गर्मियों में तो वैसे भी बहुत टेस्टी टेस्टी मेलन है, वाटरमेलन है, ग्रेप्स है और मैंगो होता है, तो ये सब फ्रूट्स आ जाते हैं। तो इनका आप भरपूर सेवन कीजिए, तो इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी और हमारे शरीर में जो है पानी की कमी भी नहीं होगी। नेक्स्ट लास्ट छोटी पे फ्रेंड्स की अभी एसी चलेंगे, तो देखिए उसके लिए मैं जो हल्की वुलन वाली चादरें हैं वो और हल्के हल्के कंबल है वो निकाल कर रख लेती हूँ।
और सभी के लिए एक एक रख लेती हूँ। साथ ही मैं 2-3 जो है एक्स्ट्रा निकाल के रख लेती हूँ, जैसे कि बाय चांस कोई गेस्ट अचानक से आ जाए तो फिर उसके लिए हमें कोई टेंशन ना। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने बिल्कुल सिंपल टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें हमारे माइंड से स्किप हो जाती है और हम करना भूल जाते हैं। तो किसी दूसरों को देखते हैं, कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर से हम उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यही मेरा आज का वीडियो शेयर करने का मोटिव था। मैं मिलूंगी आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।